नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे मानने का जो तरीक़ा है आसान सा बताता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम ज़ात को भी मानते हैं और ज़ात की भी मानते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? ज़ात को भी मानना है और ज़ात की भी मानना है। तो ये जो वहाबी आइडियोलॉजी है, गौर करो, तो ये ज़ात की मानते हैं, ज़ात को नहीं मानते, है ना। सुन्नतों की बात करते हैं, हदीस शरीफ भी पढ़ते हैं, नमाज की बात भी करते हैं, रोज़े की भी बात करते हैं, लेकिन जब ज़ात को मानने की बात आती है तो शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। ज़ात व सिफात में शुकूक व शुबहात। बात जब मोहब्बत की आएगी कि तो इतना करना है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मोहब्बत भी नाप तोल के, क्योंकि जब ज़ात का मसला आता है तो शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। हम कौन है? अहले सुन्नत वल जमात, ग्रुप नहीं है। और जमात वही है जो ज़ात को भी माने और ज़ात की भी माने। वो जमात है जो ज़ात की ना माने और ज़ात को मानने का दावा करे। है ना, लोग रातों दिन अली 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 करते हैं, रातों दिन हुसैन 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 करते हैं, पूरा जिस्म जख्मी कर लेते हैं। अब भाई इस पर तो मैं चैलेंज नहीं कर पाऊंगा कि वो मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि मामला दिल का है, पता नहीं। तो जो सुन रहा हूं ठीक है भाई, अली अली कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, सीना विना पीट रहे हैं, देखा न कहना ये सब उसके दिल में क्या है नहीं पता, पर चैलेंज के साथ कहता हूं कि ज़ात की नहीं मानते। तो मौला अली को मानना और अली की ना मानना, तो अली को मानने का बाज लोग दावा करते हैं, पर गारंटी के साथ कहता हूं अली की नहीं मानते। और अली की ना मानने की वजह से वो एक ग्रुप बन गए, जमात से निकल। पहले तो सभी थे ना अहले सुन्नत वल जमात, निकले तो यहीं से हैं। निकलने की वजह क्या बनी कि किसी ने ज़ात की माना, यानी नबी को तो मानने से वहां शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, पर नबी की मानते हैं, तूने हमने वहाबी कहा, ग्रुप बन गया। जो अली को मानने की बात करते हैं पर अली की नहीं मानते, वो भी एक ग्रुप बन गया जिसे हम राफ़ज़ी कहते हैं। अब अगर कोई जैसे देवबंदी, वो भी अपने आप को सुन्नी कहता है, आप मानते हो? बोलो, उसे सुन्नी मानते हो? वहाबी कोई कहता है कि हम सुन्नी नहीं है? उनकी किताबें उठाइए, बड़े जोर शोर से कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात, और अपने उलमा को आलिम रब्बानी, सारी चीजें उनकी किताबों में महफूज है ना, देखा है। अब मान लीजिए जामे अशरफ के असातिज़ा से मुनाजरा हो गया, किसी वहाबी से, किसी देवबंदी से, तो वो तो यही कह रहा है कि मैं
सुन्नी हूं। दावा तो वो सुन्नी ही का कह के आ रहा है, वो वहाबी नहीं कहता अपने आप। देवबंदी एक इंस्टीट्यूट, एक मदरसे के निस्बत से अकीदे की बुनियाद पर वो अपने आप को नहीं कहता। अब अगर ऐसे में ये कहा जाए सुन्नियत का जनाजा निकाल दिया, क्योंकि दावा वो यही कह रहा है कि हम सुन्नी हैं, मान लेंगे। आज तक माना है, वो तो लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर जमात ने आज तक उन्हें तस्लीम नहीं किया। इसीलिए जब जनाजा निकाला है तो यह कहते हुए निकाला है वहाबियत का जनाजा, देवबंदियत का जनाजा, सुन्नियत का जनाजा नहीं निकाला, क्योंकि हमने तस्लीम ही नहीं किया। तो अगर आज कोई लफंगा, गुस्ताख, मक्कार, और मैं तो कहूंगा कुछ बातें सुनने के बाद, मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि दारुल इफ्ता में उन गुस्ताखों की गुस्ताखी रखी जाए तो कुफ्र का फतवा लगे। बुजुर्गों की जूती सीधी करके जो कुछ मिला है, इससे एहसास होता है कि वो कुफ्र का फतवा तक लग जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि दावा है, हम माने क्यों, हम मान क्यों रहे हैं? अगर वो मौलाई कहकर सहाबा की गुस्ताखी करे, मौलाई कहकर नबियों की शान में गुस्ताखी करे, तो हम माने क्यों कि वो मौलाई? तो दावा है, तो दावा है। आओ, मैं खड़ा इसलिए हुआ कि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। मेरा भाई जो कह के गया है सही कहा है उसने, लेकिन कुछ इश्काल बाकी रह जाए तो मैंने कहा लाओ साफ करता चले। और जिस जात के चहल्लुम की आज तारीख है, हुजूर शेख आजम के रिश्ते में चचा है, और रूहानियत का जो रिश्ता रहा है वो पीर और मुरीद का। तो हमारे दादा के पीर का नाम है शेख आजम। तो शेख आजम ही ने बहुत प्यारा फैसला किया। एक रावजी आया, कहा कि क्या इख्तलाफ खत्म नहीं हो सकता? तो वो एक बहुत बड़ा रावजियों के गिरोह का, ग्रुप का बड़ा आलिम है। तो भाई हम लोग नहीं मानेंगे ऐसे ही, जैसे फैसला तो बहुत पहले हो गया है कि अबू जहल हमारे सामने हो तो हम अबू जहल कहेंगे, पर अपने ग्रुप में जब खड़ा होता था तो अबुल हकम था। उसी अंदाज में समझिएगा, समझने के लिए कह रहा हूं कि वो अपने ग्रुप का अबुल हकम था और हमारे नजदीक अबू जहल। तो अबू जहल आ गया शेख आजम के पास, वास्ता में ही बना था कि चल भाई बड़ी लफाजी करता है, बैठाता हूं ऐसी जगह। तो कहा हजरत क्या खत्म नहीं हो सकता? तो हुजूर शेख आजम फरमाते हैं बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बस कुछ बातें हैं आप मान लीजिए। सबसे पहले मैं अपने मदरसा, अपने खानकाह का स्टेज आपको दूंगा, बुलाऊंगा और वहां तकरीर कराऊंगा। तो खुश हो गया, लेकिन क्या करना होगा? तो कहा अली को मान लो। बेशक जब मैंने कहा ना कि को में ही शुबा है, ये तो क्लियर है, गारंटी से कह रहा हूं कि वो अली को नहीं मानते, जो रावजी है अली की नहीं मानते। तो अब वो तो फरमा रहे अली को मानो, खड़ा हो गया एकदम, चूंकि भारी भरकम शख्सियत है वरना शायद झगड़ा कर लेता। बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया कि हम अली को नहीं मानते। कहा नहीं, यही तो आपसे चाहता हूं कि आप अली को मान लो। बेशक
क्या बताएं? तो उनका हजरत ने कहा कि कुछ सवालात करता हूं, आप जवाब देते जाएं, बहुत आसान से सवालात हैं। कहा आप अली को शेर खुदा मानते हो या नहीं? मैं तो मानता हूं, आप मानते हो या नहीं? बेशक मानता हूं। बस कोई बात नहीं। दूसरा सवाल, अली हक जाने हक माने, तो मेरा अकीदा है कि जिस चीज को अली हक जान ले, 1 इंच भी पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो शेर खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्योंकि वो शेर खुदा है। आप मानते हो? हम भी मानते हैं। बस ठीक है, चलिए। तीसरा सवाल, जुल्फ़िकार हैदरी के सामने बताओ कौन था जो खड़ा हो जाता? मैं तो कहता हूं कोई नहीं था। मैं कहता हूं कोई नहीं था। आप मानते हो? कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, फिर मसला तो हल हो गया। अली की तलवार के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अली जिस चीज का हक जान ले, पीछे हट नहीं सकते। और अली शेर खुदा, डर नहीं सकते। तो ना वो डरते हैं, ना हक के पीछे हटते हैं, ना उनकी तलवार के सामने कोई खड़ा हो सकता है। तो ये जब आपने मान लिया, और हम इसको पहले ही से मानते हैं, चूंकि मैं अली को बहुत चाहता हूं, और मैं अपने बारे में भी कह दूं, दुनिया में किसी माँ ने वो बेटा नहीं जाना जो मुझे अली अली करने से रोक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें रातों दिन जेब से फुलतरू निकाल के टाइप करते रहो, अशरफ मियाँ ये है, अशरफ मियाँ ये है। तू लिखता जाएगा, मैं जिक्र अली बढ़ाता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र अली बढ़ाता जाऊंगा। जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई, तो मैंने वही रास्ता चुना जो सहाबा ने, कि जब शान नबी के कोई उस वक्त के मुनाफिकीन खारजी जब गुस्ताखी करते, तो सहाबा का अमल होता था कि जिक्र नबी बढ़ा देते थे। सुभान अल्लाह। ठीक है। और जब इकट्ठा होते बादे नबी अपनी महफिलों, तो वो भी चेक करते थे। वो खतरा उस वक्त भी था, ये कोई नया मामला नहीं है, खतरा उस वक्त भी था। तो जब सहाबा आपस में इकट्ठा होते, तो उन्होंने भी एक टेस्टिंग का जो है मामला बनाया था। टेस्ट करो महफिल प्योर है या इम्प्योर है। तो महफिल की प्योरिटी कैसे जानते थे? कि जब सब इकट्ठा हो जाते, तो सहाबा अली अली करना शुरू करते। सुभान अल्लाह। अली अली करते। जब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती, तो समझ जाते महफिल प्योर है। सुभान अल्लाह। यानी वो बैठे हैं जो अली को भी मानते हैं और अली की भी। सुभान अल्लाह। समझ जाते थे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिल्कुल अली अली करो, दवा के अली अली करो, हुक्म इलाही है, अली अली करो, हसनैन हसनैन करो, अहले बैत का जिक्र करो। एक बात याद रख लेना, जिक्र वही करता है जिसके दिल में मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिक्र वही करता है जिसके दिल में मोहब्बत होती है। और ये भी सच है कि जिक्र से मोहब्बत बढ़ती है। सुभान अल्लाह। समझ गए? तो जो आपको जिक्र से रोके, समझ लेना, हमें चाहे जो बहाना लेके आवे, समझ लेना। बस इस बात को जरूर याद रखना, अली को भी मानना है और अली की भी मानना है। बेशक। सुभान ठीक अल्लाह। है। तो मेरे मौला ने सिद्दीक आजम को खलीफा अव्वल मान लिया, फिर सवाल कैसा? अगर अली को भी मानते हो, अली की भी मानते हो, तो सवाल कैसा? क्या कहने? खलीफा दोयम
फारूक आजम को मान लिया। अगर अली को मानते हो और अली की मानते हो तो फिर सवाल कैसा, फिर सवाल कैसा। हजरत उस्मान गनी को खलीफा स्वयं मान लिया, फिर अली अली करने वालों तुमको तो अली को भी मानना है, अली की भी मानना है, तो फिर तुम्हारा सवाल कैसा। अगर तुम्हारे दरमियान में रहते हुए कोई मौलाइयत का नाम लेकर आ जाए तो समझ लेना ऐसे ही है जैसे वहाबी अपने आप को सुन्नी कह के तुम्हारे बीच में घुसते हैं। जो बंदी अपने बीच में घुसते हैं तो सुन्नी कहकर, क्या तुमने माना? नहीं माना ना। बस इसी तरह नाम लेने पर धोखा मत खा जाना। अब इसका अगर कोई मौका लेके जनाजा निकालने लगे तो समझ लो उसके अकीदे और उसकी मोहब्बत का जनाजा निकल चुका। पता लग गया कि तुझे अली से मोहब्बत नहीं, वरना ऐसे गंडों को तुम मौलाइयत का जो दावा कर रहे हैं मौलाई मान लेता। मैं तो नहीं मान, मैं किसी भी गुस्ताख सहाबा को मौलाई मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मौला की मोहब्बत से रब तबारक व तआला हम में वो वस्फ पैदा कर देता है कि हम बाअदब हो जाते हैं और मोहब्बत वाले हो जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कजी दूर होती है, दिल साफ होता है। सुभान अल्लाह। समझ गए? इसलिए देखो एक और आसान बात, पीर ब मंजिल बाप के सुने हो है? एक होता है बायोलॉजिकल फादर, वो भी एक, ठीक है, और स्पिरिचुअल फादर रूहानी बाप, वो कौन है? पीर। ठीक है, तो बाप से तो मोहब्बत करनी है, बोलो करनी है कि नहीं करनी है? जी। कोई यहाँ जो खड़ा हुआ हूं ना मैं इसलिए कि ये मेरे पूरे खानदान का पीर खाना है। हाँ, इसलिए जब जब यहाँ खड़ा होता हूँ मूड में आ जाता हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, 24 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे जगते हुए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन यहाँ आना जरूरी था, सफर मुस्तकिल करता हुआ यहाँ पहुंच गया और शुक्र है कि टाइम से पहुंच गया। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, पीर ब मंजिल बाप के, और सारे पीर ये कौन है? सब आपस में भाई है। ये खानकाही निजाम में क्या बताया गया है ना? आलमगीर मियां ने कहा ना तरबियत की बात, तो तरबियत भी होनी है। याद रखो हर खानकाह का हेड जो साहिब सज्जादा है, ये खानकाही लोग आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अब्बा से मोहब्बत करो और चच्चा को गाली दो, लायक औलाद हो या नालायक है? तो फिर काहे नालायक बनते हो? क्यों? तो सारे पीर जब पीर बमंजिल बाप के हैं तो सारे पीर क्या हुए? चचा हुए ना। तो अब अब्बा की मोहब्बत साबित करने के लिए चचा को गाली दोगे तो लायक तो नहीं रह जाओगे ना, नालायक हो जाओगे। तो हमेशा लायक बने रहो। तो जैसे अब ये बात समझ में आ गई ना, पीर बमंजिल बाप के, तो पूरी दुनिया विलायत इस खाकी वजूद के बाप का नाम अबुल बशर हजरत आदम है, तो रूहानियत की दुनिया के बाप का नाम अबू तराब है। माना के एतबार से दोनों वही है, बशर से भी मुराद, तराब से भी मुराद, माना के एतबार से जो है। तो वजूद के एतबार से हमारे बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए उन्हें अबुल बशर कहा गया। और रूहानियत के मैदान में
नबी ऐसे ही थोड़ी ना कोई बात कह देंगे। नबी की जबान से वही निकलता है जो रब चाहता है। बेशक यार बोलते खूब हैं, गौर व फिक्र नहीं करते। नबी कह रहे हैं, अब नबी कह रहे हैं, क्यों ही कह देंगे। तो जो बात अभी आलमगीर मियां ने कही कि बिल्कुल सच है कि नूर को एक्सेप्ट कर लेने की पावर ना पानी में है, ना आग में है, ना हवा में। ट्रांसपेरेंट गुजर जाता है, वो अपने अंदर समा नहीं पाता, रोक नहीं पाता। एक मिट्टी ही की ये खुसूसियत है, ये वस्फ है। इस पर जब लाइट पड़ती है तो ये अपने आप में जज्ब कर देता है। ये जज्ब करने वाले कौन लोग? कौन लोग हैं भाई? अरे आप मामूली लोग नहीं हो, आप सब जितने सामने बैठे हो सब वली हो। अल्लाह या खुशखबरी ले लो। अल्लाह। अब खुश नहीं हुए कि वली नहीं हो? बोलो आप सब वली हो। यहाँ जो भी बैठे हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूं नाम अली लिया तो सब कुछ हो गए, और जब सब कुछ हो गए तो सब वली है, सब वली हैं। अल्लाह। इसके बाद यार खुश नहीं हो रहा उधर सा, एक बार कह दो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब वली हो। वली का माना, शोर से बच्चों, दोस्त। तुम लोग साथ भी बैठना पड़ेगा हमको। वली का माना दोस्त। दोस्त। तो अभी बताओ, जब कलमा पढ़ा था तो दोस्ती में पढ़ा या दुश्मनी में? आए? वली तो हो गए। बेशक ये विलायत आम्मा है, आम विलायत। यानी हर कलमा गो जब कलमा पढ़ता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी दोस्ती के हासिल करने के लिए पढ़ता है। दिल से यकीन जानता और जुबान से इकरार करता है। बेशक ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कभी किसी मुसलमान को जाहिल नहीं कहना। कोई मुसलमान जाहिल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चैलेंज है। अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं। आइंस्टीन जाहिल था, बाइडेन जाहिल है, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं। इस बात को समझ लो, पढ़े लिखे हैं पर जाहिल हैं। क्यों? अरे यार जब यही नहीं जान सके कि तुमको पैदा करने वाला कौन है, इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, और इस दुनिया पर रहमत बनकर आया कौन है, तुम्हें यही नहीं पता तो तुम कैसे, तुमको आलिम कैसे मालूम? पढ़े लिखे हो पर आलिम नहीं हो, जाहिल हो। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जाहिल नहीं हो सकता। जिसे रब की मार्फत हासिल हो गई हो, जिसे उसके हबीब की मार्फत हासिल हो गई हो, इससे बड़ा इल्म क्या है। फिर शुरू होता है। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज का ये पैगाम याद करके जाना, अली को भी मानो और अली की भी मानो। ठीक है, अली को भी मानो, अली की भी मानो। अब कोई घुसपैठ अगर करे तो पहले चेक यही करना, ये भी चेक कर लेना है कि अली को मानता है। चलो दावा करके आया तो बैठेगा यही करके ना, भाई मैं भी मौलाई हूं, बैठ जाओ। फिर अली की मानने वाली कुछ बातें कह दो, अगर उसे खुशी से एक्सेप्ट कर ले तो मान लेना मौलाई है, बैठा अली अली करना दबा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो कोई नहीं रोक सकता। और जरा सा चेहरे पे शिकन आए, उठाओ, गेट आउट, गेट आउट। फिर ये कहते हुए भगाना, राफजियत का जनाजा निकाल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कह के राफजियत का जनाजा निकाल। बेशक
ठीक है। और अगर कोई सहाबा का नाम लेकर बैठ जाए तुम तो खुश हो जाओगे, चूंकि मौलाई हो, अली को भी मानते हो, अली की भी मानते हो, सुभान तो अल्लाह। सिद्दीक अकबर का जिक्र करते हुए आ जाए, फारूक आजम का जिक्र करता हुआ आ जाए, बैठा लो, बैठा लो, और फिर अली की बातें करना शुरू कर दो, सुभान अल्लाह। अली की बातें करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। चेहरे पे अगर शिकन आ जाए तो कहना स्टैंड अप गेट आउट, खड़े हो जाओ और भाग जाओ, और फौरन नारा लगाना नासिबियत का जनाजा निकाल दो। तब ये कहना कि मैंने नासिबियत और खारजियत का जनाजा निकाला। हंसाओ मत, ये तो चाहते हैं लोग, चाहते हैं लोग। और ये तो बहुत दिन से मेरा सवाल है कि राब जी तो नजर आता है, उसका मोहल्ला नजर आता है, उसका मदरसा नजर आता है, उसकी मस्जिदें नजर आती हैं, वहाबी का मोहल्ला नजर आता है, मस्जिदें नजर आती हैं, आबादी नजर आती है, पर इन खारजियों नासिबियों के मोहल्ले कहाँ हैं, इनका मदरसा कहाँ है, इनकी मस्जिद कहाँ है? कहीं दिखा? नहीं दिखा। ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये मुमकिन है कि तुम्हारे स्टेज पर हो, मुमकिन है कि तुम्हारी मस्जिद में हो, मुमकिन है कि तुम्हारी खानकाह में आके बैठ गया हो, और मुमकिन है कि तुम्हारे मदरसे में बैठ। क्या बात है हुजूर, बहुत खूब। इसलिए बहुत होशियार रहता हूं मैं, और देखता रहता हूं, बड़ी पैनी निगाह रखे हूं हर खानकाह पर और हर मदरसे पर और हर टोपी दाढ़ी पर। ऐसा नहीं कह देता कि सिद्दीक आजम की तारीफ करता हुआ आ गया तो मान लूंगा। ये जमात है, जमात होने के लिए जरूरी है अली को भी मानो, अली की भी मानो। सुभान अल्लाह। जो अली को और अली की मानेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि सहाबे कराम की जमात का वो गुस्ताख बन जाए। पॉसिबल ही नहीं। याद रखना, हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। ग्रुप नहीं बनना है, ग्रुप नहीं बनना है। जमात थे, जमात हैं और जमात रहेंगे। और खानकाह है अशरफिया, हसनिया, सरकारे कलाम और इस खानदान का हर फर्द नुमाइंदगी करता है अहले सुन्नत वल जमात। जमात की नुमाइंदगी करते हैं, ग्रुप की नहीं। जमात की नुमाइंदगी करते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाँ, बहुत से लोगों को समझने में गलती हो सकती है, और आज कल लोग बड़ी जल्दी में होते हैं लिख के वायरल करने में। खुंदस कुछ और होती है, निकालते कहीं और है। जी जी, तो ये सब तो चलता रहेगा, सही है। ठीक है ना। हमें तो पता है गालियां खाना ये तो हमें विरासत में मिला है। अल्लाह, ये गालियां मिलना ये विरासत में है। जब मेरे मौला को गाली दी गई है तो हम कौन खेत की मूली है, ठीक है। तो मौला अली से करबला तक, करबला से के हसन अस्करी तक, हसन अस्करी से गौसे आजम तक, गौसे आजम से मखदूम सिमना तक इल्जामात भी लगे हैं, गालियां भी दी गई हैं। और मखदूम सिमना से शबी है गौसे आजम सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत अशरफी सुभान अल्लाह। सरकार कलां हुजूर शेख आजम असली नकली कहकर किसको गाली दे रहे हैं? मौला खिलाफत भी ले रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, झूठा भी कह रहे हैं। क्या कहने हुजूर। ये दौर है। तो जब जनाजा खुद का निकल जाए तो वो पटांगी बात आती है। अल्लाह हम सबको बेहतर फिक्र, बेहतर सोच अता फरमाए, और जमात थे, जमात है और जमात ही रहें, ऐसी दुआ है बारगाह मखदूमी में कि हम अपने अकीदे के साथ जिंदा रहें और इसी अकीदे के साथ दुनिया से रुखसत हों। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।